या ये बंद कर देंगे, इसको ले जाएंगे। धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, बदबूदार। मैंने YouTube पे बड़ी सर्च की थी इस बारे में कि कोई मुझे ऑपरेट के अलावा इसका कोई इलाज या कोई हल मुझे मिल जाए। एक जो सेहतमंद इंसान की लाइफ है ना, और उससे आप अगर एक बीमार बंदे की लाइफ को कंपेयर करें ना, तो वही बता सकता है जिसके साथ कोई है प्रॉब्लम। दिखाएं जी करीब से, ये जी वाइट शक्ल तो बहुत प्यारी है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस वाइज आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं। मैं बताती हूँ आपको। मुझे हकीम ने, मुझे डॉक्टर ने, मुझे सब ने चावल मना कर दिए, और मेरे बच्चे ऐसे कि मुझसे चावल बनवाते हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है मेरे साथ, बताएं मुझे आप। हम आपको सालन मंगवा कर देंगे। तो आप लोगों का बड़ा एहसान है, लेकिन उसके दिल से पूछो जिसको चावल बनाने पड़े और वो खा ना सके, उससे पूछो कि उसके दिल से क्या गुजरे। ये गाड़ी के शोर में क्या व्लॉग बनेगा? अच्छा, ये गाड़ी जो है ना गाइस, ये आज इसको निकाला गया है गैराज से बड़ी मुद्दत बाद। मैंने दम करवाने जाना था, लेकिन रास्ते में भी इसने बड़ा तंग किया है। तो आप इसको ठीक करवाने के लिए ना शहर लेके जाने लगे। आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं। इधर आगे आवाज आ रही है मेरी? तो ये गाड़ी ना आज वर्कशॉप जाने लगी है काफी दिनों के बाद ठीक होने के लिए। तो ये तो इतनी भी घूमे मार के ना मेरा ब्लॉग का सत्यानाश कर रही है। तो बड़ी आप लोगों से एक संजीदा बात करने लगी थी, लेकिन ये बात होती है तो फिर आप मैं तब तक ये चावल सजेस्ट इधर हम आज गए थे ना दम करवाने के लिए। हकीम ने भी सख्ती से मुझे चावल खाने से मना किया है। तो जिसको पथरी होती है वो चावल नहीं खा सकता। हम तो खा सकते हैं ना। तो उसको बनाने भी नहीं ना चाहिए सच्चाई। मैं बना दूं? तुम वैसे आलसियों की नानी हो, क्या बनाओगे। मैंने ना इन दिनों में बहुत ज्यादा मैंने सर्च किया है, या ये बंद कर देंगे, इसको ले जाएंगे। धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, बदबूदार। बंद कर देती हूँ। मुझे आप लोगों से बात भी करनी है, साथ साथ मुझे मेरा काम भी करना है। तो मैं बताने लगी हूँ आपको कि मैंने बड़ा सर्च किया है यूट्यूब पे कि कोई मुझे ऐसे नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसा किसी का एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए जिससे ऑपरेट से बचा जा सके, कोई मतलब हाल कुछ भी। चले साथ हम आपको मिलते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। आपको हाँ जी, तो मैं ना आपको बताना चाह रही थी वो आवाज़, क्योंकि गाड़ी का इतना शोर था, आवाज़ मेरी आप तक पहुंची भी नहीं होगी, कि मैंने YouTube पे बड़ी सर्च की थी इस बारे में कि कोई मुझे ऑपरेट के अलावा इसका कोई इलाज या कोई हल मुझे मिल जाए। वैसे तो आजकल बहुत सारे मैं जा भी रही हूँ, देसी जो हमारे टोटके होते हैं वो भी कर रही हूँ। कोई मुझे बताता है दम, तो मैं दम करवाने चली जाती हूँ। तो मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा है, जुनैरा माहम, चैनल का नाम भी कुछ ऐसा ही है शायद। तो उसका अपना जो एक्सपीरियंस था ना, उसने वो शेयर किया है। तो उसका ठीक हो गया है। उसने जो बताया ना, जिस तरीके से एप्सम सॉल्ट और उसमें वो ऑलिव ऑयल और लीमू का इस्तेमाल करके ना, उसने अपनी गॉल ब्लैडर में से स्टोन को रिमूव किया है। तो वो मैंने बड़ी डिटेल में जाके ना उसके व्लॉग, उस पर उसके 2-3-4 व्लॉग बने हुए हैं। उसमें उसने बड़ा तफसील से तरीका बताया हुआ कि किस तरह से उसने किया है और ये तरीका कितना कारआमद है। और फिर उसके कमेंट सेक्शन में भी मैंने जाके देखा है कि लोगों ने क्या उस पर कमेंट किया है। तो गाइज उसमें बहुत सारे लोगों ने जो जुनैरा माहम का तरीका उन्होंने अपनाया है और अपने उन्होंने ना पथरियाँ रिमूव की हैं, चाहे वो आपकी गॉल ब्लैडर में है या आपकी वो किडनी में है या आपकी बॉडी में कहीं भी है। उस तरीके के साथ ना वो पथरियाँ जो है ना वो निकल जाती हैं। तो मेरे दिल को वैसे बड़ा इत्मीनान हुआ है कि मैं भी ये करके देखती हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए, अगर मेरी भी इस तरह से ये पथरियाँ रिमूव हो जाएं तो चले ऑपरेट एक
एक मतलब आपको जहनी तौर पे भी बड़ा इससे एक प्रेशर सा पड़ता है, ऑपरेट ही करवाना है, आपकी बॉडी में से एक ऑर्गन का निकल जाना। तो अगर अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और ये वैसे ही निकल जाए तो अच्छा है ना कि मैं ऑपरेट से बच जाऊं। तो गाइस, चावल जो है ना, आपको पता है कि हमारे सबके बहुत फेवरेट होते हैं। खाने में जो एक चीज सबसे ज्यादा हम खाते हैं ना, वो राइस है। वो किसी भी शक्ल में है, वो बन्नू पुलाव है, वो बिरयानी है, वो चाइनीज है, वो जीरा राइस है, वो कुछ भी राइस है वो राइस। तो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स भी राइस पे बने हुए हैं और चावल मैं खुद भी बहुत खाती हूँ। शायद फिर ये चावलों का ही कमाल है जो आपके स्टोन बन जाते हैं या पता नहीं क्या, और इसमें कुछ रीजंस होती हैं। बहरहाल चावल तो मेरे हर डॉक्टर ने भी बंद किए हैं, हर हकीम ने भी बंद किए हैं। अब सच्ची बताऊं तो मेरा दिल बिल्कुल करता ही नहीं है बनाने के लिए, लेकिन ये बच्चे हैं, फिर बच्चे तो बच्चे हैं, इनको कौन समझाए कि चले एक चीज माँ के लिए मना है तो वो आप उससे ना बनवाएं, बनानी जरूरी है तो खुद बना लें, लेकिन जी नहीं, मामा ही बना के देंगे। चलें फिर क्या करें, माओ के तो फिर काम ही है बच्चों को खुश करना। जहाँ पे मैं दम करवाने गई थी वो यहाँ से हमारे घर से कोई तकरीबन 50 किलोमीटर का ट्रेवल था, और 50 जाने का 50 आने का। तो इतना फिर थकने के बाद वैसे भी दिल जो है ना वो नहीं करता, लेकिन बच्चों की फिर जिद ख्वाहिश, तो मैं बैठ गई, चूल्हा संभाल लिया मैंने। और फिर मैं साथ ही मुझे फिर ये भी ख्याल आया कि मैं अपनी जो है फैमिली के साथ वो भी कनेक्टेड हो जाऊं। चले आज की अपनी जो दम है, ये जो मेरा आज का है गॉल ब्लैडर स्टोन का ही मेरा टॉपिक है, क्योंकि यही आजकल मेरे हवास पे जाहिर है मैं एक तकलीफ से गुजर रही हूँ और यही टॉपिक है मेरे पास और यही मेरी टेंशन है। आप लोग भी मेरे लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फरमाए। आमीन। आमीन। चिकन आज ना हमारे इस छोटे से सिटी में वैसे हमेशा ही चिकन बहुत महंगा मिलता है, और सेल यहाँ पे चिकन की इतनी होती है कि बहुत टाइमली सेल हो जाता है, और फिर अगर आप थोड़ा सा लेट हो गया ना तो आपको यहाँ पे चिकन नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे भी आज चिकन नहीं मिला, तो ये आलू वाले ही राइस से फिर बना रहे हैं, काम चला रहे हैं, और साथ में ये किनौर का इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन का जो टेस्ट है ना वो मम्मा बिल्कुल फीके से मत बना देना। क्या? बिल्कुल फीके से राइस ना बना देना। वो रुमैसा कह रही है मामा आप वाइट राइस फीके से नहीं खाने, फिर मसाला तो हो। उसमें हम ग्रीन मिर्चें डाल देंगे ना, फिर वो थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी। मतलब शक्ल वाइट बनाएंगे और अंदर ग्रीन मिर्चें डाल देंगे तो वो फिर थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी। वो कितना खुश बैठा हुआ है। बाइक पे हमदान कितना खुश बैठा है। ये लोग मुझे मिलने आए थे, मेरी तबीयत का पता करने के लिए आए हुए थे। तो मैं क्योंकि गई हुई थी दम करवाने, मैं आई हूँ, तो फिर इनको देख के मेरा भी मूड बहुत अच्छा हो गया। इन बच्चों से तो दिल भी ऐसा लगा हुआ है गाइस के, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं जब ये आ जाते हैं। एक तो तबीयत आजकल अपनी बीमारी की वजह से भी कुछ है, और टेंशन सी हर वक्त। मतलब एक जो सेहतमंद इंसान की लाइफ है ना, और उससे आप अगर एक बीमार बंदे की लाइफ को कंपेयर करें ना, तो वही बता सकता है जिसके साथ कोई है प्रॉब्लम, कोई बीमारी चल रही है। दूसरा कोई भी बंदा आपको नहीं बता सकता। चंद दिन पहले, आज से कोई 15-20 दिन पहले मेरे साथ कोई ऐसी सेहत का कोई इशू नहीं था, तो मैं बहुत खुश थी, अपने व्लॉग्स में बहुत बिजी थी और कोई मुझे ऐसे टेंशन ही नहीं थी। अब इधर उधर मैं भागती फिर रही हूँ, या दमों की तरफ, इलाज की तरफ, या कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ कि कोई मेरी हेल्प हो जाए, कोई मुझे नुस्खा ऐसा मिल जाए जिससे मैं ऑपरेट से बच जाऊँ। और सबसे दुआओं के लिए भी अपील करती हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए। बहरहाल वो मैं आपको जो बता रही थी ना, जुनैरा माहम का जो तरीका,
कि जिस तरह से उसने किया है अपने ये ना रिमूव की है गॉल ब्लैडर में से स्टोन, तो अब मैं भी ये करने वाली हूँ। देखिए मेरे लिए कितना ये इफेक्टिव साबित होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। शिफा तो अल्लाह ताला ने आपको देनी है गाइस, बाकी तो जो भी बहाने हैं, हीले हैं, वसीले हैं, वो हम सब इंसान के करते ही रहते हैं। जल की फरमाइश है गाइस कि इसको थोड़ा सा चावलों को स्पाइसी कर दे, तो मैंने इसमें ना ग्रीन चिली डाल दी है। और रुमैसा की फरमाइश है जी सिर्फ ब्लैक डाली जाए, ब्लैक भी डाल देंगे। मतलब शक्ल जो है वो वाइट वाइट होनी चाहिए, तो हम वाइट ही बनाएंगे। हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी डालेंगे तो वो फिर उसकी शक्ल येलो हो जाएगी, येलो हो जाएगी। और भी बाकी भी कोई दीगर ऐसा कोई मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। नमक हस्बे जायका, मैं तो अपने हिसाब से ऐसे ही डालती हूँ। चम्मच वगैरह का मैं आपको नहीं बता सकती इतने डाल दें और इतने डाल दें, अपने टेस्ट के। किनौर नहीं डाला आपने भी? क्या किनौर? वो किनौर मैंने डालना है, जीरा डालना था एक्चुअली थोड़ा सा। और दो टिक्कियाँ किनौर की मैं डालूंगी, तो जो किनौर है ना चिकन का टेस्ट, वो भी मेरे इस राइस में बहुत अच्छे से आ जाना है। ये चले, चिकन नहीं तो आप चिकन का टेस्ट ही फील करें तो मजा आ जाएगा। ये मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, रात को अच्छी खासी ठंड होती है कि हम कंबल खींच रहे होते हैं, और दिन को इतनी गर्मी होती है। मैं जो आज गई हूँ दम करवाने, मुझे तो ऐसे लगे जैसे जून जुलाई की गर्मी में से मेरा आज सामना हो रहा है। यूं मेरा मुंह जल गया, पसीने मुझे आ रहे थे। अजीब ही तरह का मौसम हो गया है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए तो बन गए आपकी फरमाइश पे राइस। अब मैं अपने लिए क्या बनाऊं? मंगवा लेते हैं आपके लिए। मेरे लिए होटल का दे देंगे। इन सब के पास मशवरा होगा, मामा आप होटल से सालन मंगवा लें, और होटल से हमने कौन सा रोज राइस खाने होते हैं, हफ्ते में एक बार ही तो कहते हैं। कर दो, हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 4 बार। मामा बात कर दे हैं। मैं बनाती हूँ, मुझे पता है कितनी बार बनती है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हफ्ते में एक दफा मामा मुश्किल से बनाती हैं। ये अब हालात है कि माँ गलत बोल रही है और बेटी सच बोल रही है। सही बात है, ये ऑन द कैमरा बात हो रही है हमारी, और माँ झूठ बोल रही है, बेटी सच। मैं झूठ नहीं कह रही, आपको झूठा नहीं कह रही। मुझे पता है कि मैं कितनी दफा बनाती हूँ। चलिए जी गाइस, अब आप लोगों से मैं इजाजत ले लूँ, क्योंकि ये राइस पे तो अभी कोई आधा घंटा मुझे और भी लग जाना है। तो आप लोग फिर बोर होंगे मेरे साथ कि ये अपनी सुनाने को लगी हुई लंबी हाँक रही है। बहरहाल ये ज्यादती है कि अगर कोई बंदा परहेजगार हो हेल्थ इशूज को लेके, तो उससे वो चीज़ नहीं बनवानी चाहिए। आप भी मेरा साथ दीजिएगा कि ऐसे है ना, उससे बिल्कुल वो चीज़ नहीं बनवानी चाहिए, उसका बड़ा दिल टूटता है। नहीं, बल्कि इस तरह से आपके अंदर और ज्यादा बीमारी से लड़ने का स्टैमिना पैदा होगा। ओहो, अच्छा अच्छा जी, वाह जी, आपने सुना है मेरी जहीन बेटी का मशवरा, सुना है, स्टैमिना बढ़ेगा मेरा। चलिए जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे जल्द अज जल्द सेहत याद। अल्लाह हाफिज़। वैसे तो मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं वाइट जो मेरे ये हैं आलू वाले राइस, उसकी शक्ल तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। मेरा यही था कि रात होगी और यहाँ बाहर अंधेरा होना है, तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया। चलिए अब आपको शक्ल दिखाते हैं जी, दाम खोलते हैं, दिखाएं जी करीब से। ये जी वाइट शक्ल तो बहुत प्यारी है, और है उतनी ही वाइट है जैसी कि रुमैसा को चाहिए। हम अब ठहरे
मजलूम इंसान जो इनको अब चेक भी नहीं कर सकते हैं। तो जी बहरहाल शक्ल बहुत प्यारी सी वाइट सी बन गई है। ये आलू वाले हमारे जी वाइट राइस तैयार है। अब खाने वाले आके खा सकते हैं। मैं यहाँ से उठने लगी हूँ, ठीक है ना गाइस। अब मैंने बना दिए हैं, अब इनको खिलाने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। चलें जी, दोबारा से अल्लाह हाफिज़।